करण कौशल। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी आप कहते हैं कि मनुष्य नरक में है, दुखों में डूबा हुआ है और स्वर्ग तक जाने के लिए एक सहज रास्ता है। वो रास्ता क्या है और उसका साइंटिफिक व्याख्या क्या है? कृपा करके जिस तरह आप तर्क के माध्यम से समझाते हैं सभी बातों को, इस बात को भी तर्क के माध्यम से समझाने का कष्ट करें। इस वक्त तुम जहां भी हो वहां नरक है। इस वक्त तुम खोपड़ी के तल पे हो। बुद्धि के तल पे जो भी रहेगा वह कंपता रहेगा। हजारों हजारों फिक्र उसे होंगे, चिंताएं होंगी उसे, हजारों हजारों प्रकार से वह अपना बचाव करेगा। अनेक तरह के उपचार खोजेगा, चालाकी करेगा, होशियारी करेगा। और जाना है तुमने वहां जहां स्वर्ग है। और स्वर्ग में शीतल ठंडी सुगंधदायक हवाएं बहती हैं। वहां जाना है तुम्हें, तुम्हारी चाहत है भीतर की। दुनिया का प्रत्येक प्राणी दुख में रहना नहीं चाहता। दुनिया का प्रत्येक प्राणी सुख में रहना चाहता है, परम सुख में रहना चाहता है। तुम भी उनमें से ही हो। तुम्हारा वजूद कोई अलग नहीं। तुम्हारे भी भीतर की यही कामना है कि मैं कैसे उस परम स्वर्ग तक पहुंचूं, उस खुशी के तल को छू लूं, वहीं बैठा रहूं 24 घंटे, दिन भर रात। दुख का लेश मात्र भी मुझे छुए ना। तुमने पूछा है तर्क से जवाब दो। हाँ, जिस तल पर तुम अभी बैठे हो उस तल पर तर्क से मैं समझा सकता हूं तुम्हें, क्योंकि तुम तर्क की भाषा ही समझते हो। खोपड़ी में बैठे बैठे तुम्हारी खोपड़ी तर्क की भाषा को सुनती। तर्क से बोलूंगा तुम्हारी बुद्धि सहजता से समझ जाएगी। तर्क से थोड़ा गहरा होता है भाव। भाव अगर कोई व्यक्ति तर्क से नहीं समझ सकता तो कई बार व्यक्ति भावना से समझता है। भावना बुद्धि से गहरी है, भावना विचार से गहरी है। तुमने देखा कोई व्यक्ति लाख कहता रहे मैं दुखी, मैं दुखी, फला कष्ट है, फला तकलीफ है, उसका इफेक्ट तुम पर इतना ज्यादा नहीं पड़ता। और अगर कोई व्यक्ति बोलता बोलता रो ही पड़े, जोर जोर से रो पड़े, उसका सारा अस्तित्व रोना ही बन जाए, बंबाड़ मारकर रोए, चिल्लाए, तो आप ज्यादा प्रभावित हो गए। क्योंकि रोने में भावना होती है, शब्द नहीं होते। और जो कहेगा मैं दुखी हूं उसमें शब्द होते हैं। शब्द कोई बहुत गहरा लेके नहीं जाते, शब्द कोई बहुत गहरा आपको पहुंचाते नहीं। शब्दों की मार कोई बहुत गहरी आप तक पहुंचते नहीं। शब्द तो ऊपर ऊपर की तय है। तुमने पूछा
इस परम नरक से जहां दुख ही दुख है। तो ऐसा समझो कि तुम एक महागटर के किनारे पे खड़े हो, जहां दुनिया भर की गंदगी आती है, दुनिया भर के मल मूत्र वहां से गुजरते हैं, वहां इकट्ठे होते हैं, और गंदगी ही गंदगी है, महादुर्गंध है चारों तरफ फैलती हुई। और तुम ऐसी अवस्था में वहां पर थोड़ी देर के लिए भी खड़े नहीं रह सकते, तुम्हारी ऐसी दशा है। वह दुर्गंध, वह बदबू इतनी ज्यादा है कि तुम्हारी नासिकाएं वहां ठहरने को तुम्हें आज्ञा नहीं देती, तुम्हें कहती हैं कहीं और चलो, यहां कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा, बस यही खोपड़ी की। खोपड़ी वो तल है जहां दुर्गंध ही दुर्गंध है। दुख है, दर्द है, चिंताएं हैं, क्लेश हैं, चिंतनाएं हैं, रोग हैं, और ये सभी षडांध से भरा पड़ा है, ये दुर्गंध से युक्त है। वो चाहे दर्द है, चाहे दुख है, चाहे शोक है, चाहे अधैर्य है, तुम चिंताग्रस्त हो या तुम चिंतनग्रस्त हो, दोनों एक ही बात है। लोग मुझे कह देते हैं बाबा हम तो चिंतन करते हैं भगवान का, चिंता तो नहीं करते। चिंतन भी किसी हद तक षडांध ही है। तुम्हारे तथाकथित जाप तप वो भी दुर्गंध बिखेरते हैं, शब्दों से भरे पड़े हैं, जहां कोलाहल नहीं, जहां शोर शराबा नहीं, बे आवाज है वो, मौन है वो, थोड़ी सी भी खटकाहट नहीं, वहां कोई शोर शराबा नहीं, परम शांति का सागर है वो, जहां तुम जाना चाहते हो। और तुम चिंता से ग्रस्त हो, चिंता तो नरक है, चिंता तो तुम्हें जलाती है। चिंता चिता द्योर मध्ये चिंता एव गरियसी, संस्कृत का श्लोक है। चिंता चिता द्योर मध्ये चिंता एव गरियसी, चिता दहती निर्जीवः चिंता दहती जीवता। चिंता और चिता दोनों समान। चिता मुर्दे को जलाती है, चिता दहती निर्जीवः चिंता दहती जीवता, और चिंता जिंदा को जलाती है। बस तुम जल रहे हो, जिंदा हो लेकिन जल रहे हो, तो उस जिंदा होने का लाभ भी क्या है। तुम मनुष्य हो लेकिन चिंतित हो, और फिर तुम्हारे गुरु तुम्हें कह देते हैं तुम चिंता छोड़ो, चिंतन करो, वो भी दुर्गंध है। एक स्थान से उठाकर तुम्हें दूसरी दुर्गंध तक ले गए। मैं तुम्हें एक तीसरा मुकाम बताता हूं, जहां न चिंता है, न चिता है, न चिंतन है। ये तो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तुम राम राम करो, तुम ये देखो कि मैंने 10,000 जाप करना है, या देखो कि मैंने 10,000 रुपये शाम तक कमाने।
कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों हिसाब किताब के दायरे में आते। 10,000 जाप करने से तुम बहुत ज्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो जाते। बुद्धि का हिसाब बराबर चल रहा है, माला के गुटके बराबर गिर रहे हैं, वही हिसाब किताब लग रहा है जो व्यापार में लगता है नोटों को गिनते हुए, वही यहां लगता है माला के मणके गिनने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसी स्थान पर बैठे हो जहां रुपए गिन रहे थे, उसी स्थान पर बैठकर तुम माला के मणके गिनते हो। स्थान तो नहीं बदला। तो मैंने कहा तुम एक जगह पे खड़े हो जहां सारे शहरों का गंध आता है और दुर्गंध से सारा वातावरण भरा पड़ा है, और फिर तुम कहते हो बहुत दुर्गंध है, यहां तो रहा भी नहीं जाता। ऐसी ही तुम्हारी दशा है। और फिर तुम देखते हो थोड़ी दूर कोई तुम्हारे जैसा इंसान नाच रहा है, गीत गा रहा है। तुम्हारे ही जैसा कोई इंसान पग में घुंघरू बांध के नाचता है। कोई कबीर, कोई नानक गीत गा रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। गीत गाते हुए कभी हिसाब लगते हैं? गीत गाते हुए कभी माला फिरती है? तुमने देखा? जब तुम गाते हो तुम मदहोश हो जाते हो, जब तुम गाते हो तो हिसाब किताब छूट जाता है, तो कहां माला पकड़ते हो? गीत गाते हुए माला हाथ से छूट जाती है पहले, लेकिन तुम्हें किसी अभागे क्षण में तुम्हारे ही पथ प्रदर्शकों ने पथ भ्रष्ट कर दिया, और तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। पूछा है तर्क से बताइए क्या होता है? यह दुर्गंध तुम ना मिटेगी अगर तुम यहीं खड़े रहे। अब ज्ञान से सुन लेना बात को। अगर तुम यहीं खड़े रहे तो यहां तो दुर्गंध है, यहां चिता भी है, यहां चिंता भी है, और तुम यहां जलोगे, चिंता से जलोगे, चिता से तुम जलोगे। कष्ट होगा, क्लेश होगा, दर्द होगा, दुख होगा। जिस जगह तुम खड़े हो वहां दुर्गंध है, और ये तुम्हारे पथ प्रदर्शक तुम्हें उसी जगह पे रखते हैं, कहते हैं यहीं बने रहो, पर थोड़ा सा काम बदल लो, चिंता को छोड़ दो, चिंतन करो। ये लो माला, राम राम कर लो, राधे राधे कर लो। इनको ये नहीं पता, इसलिए तो मैं उनको उल्लू के पट्टे कहता हूं। ये बड़े उल्लू नहीं है, ये छोटे उल्लू। बड़े उल्लू तो थोड़े से समझदार हो जाते हैं, छोटे उल्लू उल्लू के पट्टे होते हैं। राधे राधे करो, क्या हो जाएगा राधे राधे करने से? कितने लोग यहां मेरे पास रोज आते हैं, रोते हैं, आंखों में आंसू होते हैं। बाबा 35 वर्ष हो गए, जाप करते को, फरियाद करते को, अरदास करते को कुछ नहीं बदला। मैंने कोई रस का स्वाद, कोई आनंद की झलक, कोई उस महारस की उत्पत्ति
कभी उस रस का आनंद चखकर तुम नाचे हो, तुमने गीत गुनगुनाया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं बाबा। तो ठीक ही कहते हैं। जो साधन पथ उन्हें दिया गया है वह उन्हें वहीं रख छोड़ेगा जहां वो खड़े, और तुम बुद्धि के तल पर। मैं जो तुम्हें कहता हूं, मैं तुम्हें ये कहता हूं कि तुम्हें मैं तल बदलूंगा, तुम्हें मैं उस तल से पार ले चलूंगा, मैं तुम्हें मन से पार ले चलूंगा। मन में दुर्गंध है। मन ऐसा कूड़ा कबाड़ा संग्रह है गटरों का, जहां सारे मुल्क भर की गंदगी आती है। तो वहां सुगंधी कैसे आएगी? वहां दुर्गंधी ही दुर्गंधी आएगी। और तुम्हारे पथ प्रदर्शक तुम्हें कहते हैं यहीं खड़े रहो, आचरण बदल लो, चरित्र निर्माण कर लो। और तुम चरित्र निर्माण करने में लग जाते हो, सत्य बोलने के पीछे, पुण्य करने के पीछे। और बहुत से यंत्र दे रखे हैं, तंत्र दे रखे हैं इन लोगों ने, ये करो वो करो, ये करो वो करो। तुम उनके पीछे लग जाते हो, लेकिन चूक जाते हो। जब देखते हो पीछे मुड़कर, तो इतनी जिंदगी में कभी उस आनंद का एक बूंद भी नहीं चखा। स्वाद कैसा है उसका? मुड़ मुड़ के देखते हो कि कभी कोई ऐसा मरहला मुकाम आया जब मैंने इस आनंद की एक बूंद कभी चखी? चारों तरफ अंधेरा नजर आता है। सुख की कोई किरण तुम्हें अतीत में नजर नहीं आती जहां तुमने वो सुख की किरण कभी पी हो। कहां से आए हो और कहां ठहर गए हो? हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए। तुम गंदगी के ढेर के करीब बैठा, और तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि गंदगी का ढेर है। यहां दुर्गंध के सिवा कुछ ना मिलेगा। लाख इसके ऊपर इत्र छिड़के जाओ, लेकिन इत्र भी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। थोड़ी देर में सच्चाई फिर बाहर आ जाएगी। थोड़ी देर में इत्र तो उड़ जाएगा आसमान में, लेकिन गंदगी रह जाएगी जमीन पे। और जमीन पर पड़ी हुई गंदगी दुर्गंध को फिर बिखेरेगी और तुम्हारी नासिकापुटों को फिर छेड़ेगी। तुम दुखी हो जाओगे। बस यही तुम्हारा दर्द है, यही तुम्हारा दुख है, यही तुम्हारा प्रश्न है। मैंने तुम्हें कहा कि तुम ऐसी जगह पे खड़े हो, ऐसे मुकाम पे खड़े हो जहां सारे मुल्क भर का गंध आता है। उस गटरों के महासागर के पास खड़े हो तुम, फिर तुम कहते हो कि दुर्गंध आ रही है बाबा, क्या करें? और बाबा तुम्हें कह देते हैं चलो मेरे संग चलो। एक ऐसा मुकाम भी है जहां दुर्गंध नहीं। बाबा ऐसा भी होता है? हाँ होता है। क्या तुमने देखा? बिल्कुल देखा। तुमको विश्वास नहीं होता। जन्मों जन्मों से, जब से जन्मे हो तब से आज तक सुगंधी का एक क्षण भी तुमने बिताया नहीं। सोते हो तो दुर्गंध में, जगते हो तो दुर्गंध में, काम धाम करते हो तो दुर्गंध में, व्यापार करते हो, कारोबार करते हो, नौकरी करते हो तो दुर्गंध में।
और यही तो यही, जाप पाठ भी करते हो तो भी दुर्गंध में। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बस सिर्फ ख्याल थोप दिए जाते हैं तुम्हारे दिमाग में कि ये जाप कर लो, 5 नाम का, 4 नाम का, 1000 नाम का, बड़ी सुगंधी आएगी, लेकिन सुगंधी तो नहीं आती। लेकिन अब 20 साल खराब हो गए बाबा, क्या करें। जब तक होश आता है तब तक वक्त बीत गया होता है, और तब कुछ नहीं हो सकता। वो 30 वर्ष वापस नहीं आएंगे। तुम्हारा मन ये कहेगा पता नहीं, ये भी छोड़ दें, शायद 1 आध साल में मिल जाए। नए तक जाने का मन नहीं होता, हौसला नहीं होता, और तुम डर जाते हो। मन के तल पे, बुद्धि के तल पे तो विचार ही विचार हैं जो कभी शांत नहीं होते। कभी अच्छे विचार हैं, कभी बुरे विचार हैं। तुम 24 घंटे घिरे ही रहते हो, लेकिन ये विचार बड़े तकलीफ दें। तुम इससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, लेकिन विचार हैं कि तुम्हें छोड़ते हैं, और तुम सारे दिन भर रात इन विचारों से लिपटे लिपटे ही खत्म हो जाते हो। तुम्हें कोई मार्ग नजर नहीं आता और कोई मार्गदर्शक होता नहीं। करें तो क्या करें। तुमने पूछा कि कोई साइंटिफिक वे से समझाओ। बुल्ले शाह ने कहा, सर अबदा की पाऊं उधर पुटना से उधर। मैं आपसे क्या कहता हूं, संत आपसे क्या कहते हैं। संत कहते हैं, डू नॉट चेंज द सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंस को कभी न बदलो, स्थान को बदलो। जहां दुर्गंध है वहां से हट जाओ। तुम्हें ही करना पड़ेगा ये प्रयास। तुम उस तल पर बैठे हो बुद्धि और मन के, जहां सड़ांध ही सड़ांध है दिन भर रात। तुम जल रहे हो, और तुम ही यहां से हिलोगे, स्थान बदलोगे, और तुम उस स्थान पर चले जाओगे जहां दुर्गंध नहीं। इतनी सी बात है। रब दा की पाऊं उधरों पुटना ते इधर रहना। ये तुम्हारे पथ प्रदर्शक क्या कर रहे हैं। वो तुम्हारा तल नहीं बदलते, वो कहते यहीं बैठे रहो। तुम सूचनाओं के तल पर बैठे हो, और वो तुम्हें सूचनाओं पे सूचनाएं और उपलब्ध करवा देंगे, थोड़ी सी बढ़िया करवा देंगे। अभी तक सांसारिक सूचनाएं दे रहे थे, अब आध्यात्मिक सूचनाएं देना शुरू कर देंगे। तो तुम कहोगे हाँ, विषय बदल गया, बदल गया सब कुछ। अब तो मैं आध्यात्मिक हो गया, अब मुझे सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। जब तक आप अपना स्थान नहीं बदलते, जब तक आप गटर वाले स्थान को छोड़कर, जो बाबा कहते हैं यहां से थोड़ी ही दूर, ज्यादा दूर नहीं है मुकाम, फूलों के महान बगीचे हैं, कल्प वृक्ष लगे हुए हैं वहां, स्वर्ग ही स्वर्ग है चारों तरफ, फूल खिले हुए हैं, शीतल हवाएं चल रही, आनंद के झरोके हैं, मस्ती के सरोवर हैं। बस थोड़ी ही दूर यहां से क्यों गंदगी में ठहरे हो। क्या है यहां, लेकिन हड्डा रूढ़ी का कुत्ता दिखा है।
हड्डा रोड़ी का कुत्ता तुमने देखा नहीं होगा, और जिन्होंने देखा है वो जानते होंगे। जो पशुओं के, मरे हुए पशुओं के शरीर फेंक देते हैं उसको हड्डा रोड़ी कहते हैं। फिर वो धूप में गल गल कर वाष्प बनकर हड्डियां रह जाती हैं और हड्डियों का एक पहाड़ बन जाता है। तो कुत्ता दूर से देखता है, वाह क्या बात है, यहां तो खाना ही खाना है। और वो जाके वहां से एक हड्डी उठा लेता है मुंह में और उस हड्डी को चबाने लग जाता है। थोड़ी देर तो कुछ आता नहीं, लेकिन जब जोर से चबाता है तो उसके मसूड़े फट जाते हैं, जख्म हो जाता है और उन मसूड़ों में से खुद का ही खून निकलता है और खून नमकीन होता है। जब वो खून निकलता है तो कुत्ता कहता है, वाह बड़ा मजा आया, यह तो इतना सामान है कि जीवन का यहां 7 पुश्तें भी बैठ जाएं तो भी खत्म नहीं होगा। उसे पता नहीं होता कि ये जो खून आ रहा है, ये जो स्वाद आ रहा है, ये तुम्हारे ही भीतर का खून है जो इस हड्डी ने जख्म बना दिया है। उस जख्म से रिस रहा है तो तुम्हारे अपने ही शरीर का खून भीतर से, और तुम्हें उसी का आनंद आता है। तुम उसी को कहते हो खुशी। थोड़ा ज्यादा ना आ जाए तुम कहोगे बहुत खुशी है, लेकिन याद रखना हड्डियों को खाने से ज्यादा खून आए या कम खून आए होता तुम्हारे शरीर का है। तुम अपना ही गंवाते हो, भ्रम ये पालते हो कि अपना नहीं है, ये दूसरों का है, यह तो भोजन है। और तुमने कभी हड्डा रोड़ी के ऊपर कुत्तों को देखा भी होगा, मरे मरे से हड्डियां, क्योंकि मांस तो वो खाते नहीं, खाना तो खाते नहीं, तो उनका भीतर का ऑर्गन्स उनके ही हड्डियों को, मांस को पचाना शुरू कर देता है और वो कमजोर हो जाते हैं, हड्डियों का एक ढांचा रह जाता है। तुम देखना कभी, तुम्हारी दशा वैसी ही है। तुम हड्डियों के झुंड में से स्वाद चाहते हो खून का, फिर वो स्वाद तुम्हारे भीतर से ही आएगा, तुम्हें सच्चा स्वाद नहीं मिलेगा। फिर कोई संत कह देता है थोड़ी ही दूर यहां बड़े बगीचे हैं, आलीशान, बड़ी सुगंध है दूर से ही, तुम थोड़ा चलो मेरे संग, मैं तुम्हें वहीं छोड़े देता हूं। पहले तुम्हें यकीन नहीं होता कि ऐसे कैसे पास होगा, तो उसकी खुशबू हमें भी आनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हारा मन मानता नहीं। तुम्हारा मन कहता है कि ये भी छोड़ दूं, 30-35 साल का, और आगे पते नहीं कितनी रह गई है तो गंवा दूं। ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इधर से भी 35 वर्ष खराब हो जाएं और आगे से कुछ मिले ना, तो तुम्हारा मन नहीं करता जाने का। जो ज्यादा पक्के हो जाते हैं, अक्सर कहा करता हूं, अगर आप ज्यादा देर किसी धर्म के बीच, अगर आप ज्यादा देर किसी पाखंड के भीतर, किसी मान्यता के भीतर रह गए तो वो आपके लिए सत्य हो जाती है। यही साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। अगर किसी चीज को बार बार दोहराया जाए तो दोहराने से वो चीज असल नजर आने लगती है, असल होती नहीं। राम राम करने से राम तक पहुंचते नहीं। तुम्हारा रोआ रोआ राम पुकारे भीतर से और आनंद आए
इसकी ये एक पहचान है, लक्षण नहीं होते तुम्हारे भीतर। राम राम भला कर लो, बड़ी मालाएं भला तुम हाथ में उठाए फिरो, लोगों को दिखाए फिरो, लेकिन भीतर तुम्हारे हृदय में तृप्ति नहीं होती। और अगर तृप्ति नहीं है तो फिर राम राम, राम राम क्या खाक देता है तुम्हें? राधे राधे क्या खाक देता है तुम्हें? जब तृप्ति ना मिली, खुशी ना मिली, संतोष ना मिला, आनंद खुमार ना मिला, जब तुम्हारा मन झूमा ना, तुम्हारे मन ने ये डिमांड ना की कि ये तो बड़ा प्यारा है, अब तक तो मैं जिसे समझ रहा था वह तो मेरी मान्यता ही थी, वह तो सच में आनंद नहीं था, वह तो वास्तव में दुख का ही एक कण था। मेरी मान्यता थी कि ये सुख है, मेरी मान्यता थी कि ये आनंद है, यद्यपि आनंद नहीं है। पता कब चलेगा? जब तुम सच्चे आनंद को पी लोगे। कबीर ने भी कहा है, जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। गुड़ को खाने के बाद ही उसकी मिठास समझाती है। गुड़ गुड़ के गुण सुनने से उसकी मिठास नहीं आएगी, खाना पड़ेगा। और जब तुम खा लोगे तो फिर तुम्हारा भीतर तृप्ति की ओर बढ़ेगा, फिर तुम्हारे भीतर और डिमांड उठेगी, फिर तुम्हारा मन कहेगा थोड़ा और पिला दो। उसे कहते हैं दीवानापन। छूटती नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई, फिर तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे। राम राम से तो एक दिन थक जाओगे। मेरी बात को ध्यान से नोट कर लेना, याद रख लेना, कभी काम आए कि जब तुम थक जाओगे राधे राधे से, राम राम से, तो मेरी बातें याद आएंगी। और फिर जब तुमने एक बूंद पी ली, कभी जाने अनजाने में एक बूंद तुमने पी ली, कभी 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 प्रेमी पी लेते हैं इस बूंद को, पता नहीं होता, लेकिन संयोगवशात एक बूंद उनके गले से नीचे गटक जाती है, फिर वो दीवाने हो जाते हैं मजनू की तरह, हीर की तरह। तीदो नी मैनू आखो रांझा, तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई, रांझण रांझण कर दी नी मैं आपे रांझण हुई। मुझको कोई हीर ना कहे, मुझे कहो रांझा। मैंने रांझा रांझा करते करते बस मैं रांझा ही हो गई हूं, फिर तुम उसी का स्वरूप हो जाते हो। और जब तुम गटकते हो पहली बार गले से नीचा, तो तुम्हारे भीतर प्यास और जगती है, पहली बार तो तुम्हारे भीतर प्यास और जगेगी। ये प्यास का एक फार्मूला है, संसार की हो या परमात्मा हो, एक बार बढ़ती है। धन जोड़ना शुरू कर दिया, प्यास बढ़ेगी। और अगर आनंद की वो बूंद पी ली तो प्यास बढ़ेगी। वो इतनी दीवाना कर दी कि तुम्हें तुम्हारा रोम रोम पुकारेगा, ओ जरा सी दे साकी, और जरा सी और जरा सी दे साकी, और जरा सी और, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, कैसे रहूं चुप के मैंने
पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और पीने का मन करे। प्यास संसार की हो तो प्यास और जगेगी, धन और जोड़ लो, बस प्यास की यही खूबी। तुमने देखा, जिसे प्यास होती है धन की, वह धन जोड़ना शुरू कर देता है, जोड़े ही चला जाता है, ये पता नहीं होता जरूरतें उसकी कभी खत्म हो गई। जरूरतों के कारण आगाज किया था, जरूरतें तो पूरी हो गई, लेकिन संस्कार पड़ गया जोड़ने का। वह संस्कार अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। वह संस्कार कहता है थोड़ा और हो जाए तो फर्क क्या पड़ता है। प्यास की यही खूबी है, संसार की लग जाए तो संसार, और परमात्मा की लग जाए तो परमात्मा। इसलिए प्यास देख कर बुझाना, देख लेना कि प्यास किस चीज की है। कहीं पदार्थों की प्यास तो नहीं, कहीं ऐसी प्यास तो नहीं जो मैं मेहनत करके कमाई करूंगा और पदार्थों को जोड़ लूंगा और आखिर में मैं धड़म से गिर जाऊंगा, पदार्थ यहीं पड़े रह जाएंगे। एक बड़ा लाला मेरे पास आ गया, बहुत वर्ष पहले की बात है। मैंने कहा इतना काहे जोड़ रहे हो, तुमने कहा था बस जरूरतों के लिए जोड़ूंगा, अब तो जरूरतें कब की पूरी हो गई, मुद्दतें बीत गई, जरूरतें पूरी हो गई, अब तो छोड़ दो। बाबा अब बल आ गया है जोड़ने का, अब और जोड़ लेने दो। काहे जोड़ते हो, जब छोड़ के चले जाओगे तो बच्चों के काम आ जाएगा। अच्छा, तो फिर बच्चे भी यही काम करेंगे। हाँ, तो उनके बच्चों के काम आ जाएगा। मैंने कहा फिर बच्चों के ही काम आ जाएगा तो भोगेगा कौन। अरे कोई भोगने वाला भी चाहिए कि तुम इकट्ठा ही करते रहोगे सभी। और कौन जाने आगे खाने वाला वंश चलेगा नहीं चलेगा। तो यह सेठ तो तमतमाया कांपा, सेठ के तो भीतर से कंप कपी उठे। मैंने जब कहा कौन जाने वंश चलेगा कि नहीं चलेगा, कहां जाके खत्म हो जाएगा। ओ बाबा, बाबा शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। मैंने कहा शुभ शुभ बोल रहा हूं, तुम अगर पगला गए हो तो मैं क्या करूं। तुमने अपने उद्धार की बात कभी सोची, उनके लिए सोच रहे हो जो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं तुम्हारा कमाया हुआ वो खत्म कर देंगे। संस्कृत में कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत पुत्र कपुत्र है और आद कबूज है तो क्यों धन संचय, को धन को इकट्ठा क्यों करते हो, गंवा देगा तुम्हारा काया। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत अगर सपूत है तो फिर क्यों संचय करते हो। फिर वह खुद ही जोड़ लेगा जैसे तुम जोड़ रहे हो। अगर तुम सपूत हो तो जोड़ रहे हो, अगर तुम कपूत हो तो बाप दादों का कमाया हुआ तुम लुटा रहे हो। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। धन तो किसी भी तरह से संचय नहीं करना पड़ता, इतना सा जोड़ो जिससे तुम्हारी जरूरतें पूरी हो। वासनाएं कभी किसी की भरी नहीं, वासनाएं तो सदा अतृप्त रहती हैं। वासनाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई सिकंदरों तक, तुम्हें भी छोड़ के ही जाना पड़ेगा। अतृप्त वासनाओं के साथ तुम भी कूच कर जाओगे संसार से एक दिन। फिर काहे वक्त को गंवा रहे हो।
लेकिन मानव को पागलपन का एक रोग लग गया है। बस एक भेड़ चाल है, कुछ मिले ना मिले, उस कुत्ते की तरह जो हाडी चबा रहा है और खून उसके खुद के मसूड़ों से आ रहा है। तुम्हें बड़ा स्वाद आता है जब तुम नए नए वस्त्र दिन में 6 बार बदलते हो। शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी शरीर ने तुम्हें शाबाशी दी? तुम शरीर को 6 बार नए वस्त्र पहना देते हो, कभी शरीर ने तुम्हें शाबाशी दी कि बड़ा अच्छा किया बेटा, मुझे खूब सजाया दजाया? नहीं नहीं, शरीर तुम्हें शाबाशी नहीं देता। शरीर तो एक दिन धड़म से गिर जाता है। शरीर का अपना जीने का ढंग है, शरीर के अपने विधान हैं, अपने नियम कायदे कानून। वो तुम्हारे नियम कायदे कानूनों से नहीं चलता। और मैंने कहा थोड़ी ही दूर आलीशान बगीचों का एक समूह है, खुशबुओं से भरा पड़ा है, और खुशबुएं ऐसी कि तुम्हें मदहोशी के आलम में ले जाएं, तुम्हें ऐसा मगन करते हैं, ऐसा मगन करते हैं कि तुम पता ना लगे कौन हूं, कहां। अब समय तुम्हारा व्यतीत नहीं होता, फिर समय का पता नहीं चलता कब व्यतीत हो गया। बस ये 2 ही श्रेणियां हैं समय की। एक समय जो तुम्हें पता ही नहीं चलता कब व्यतीत हो गया, परम सुख की घड़ियों में वक्त का पता नहीं चलता, और परम दुख की घड़ियों में वक्त के बीतने का पता नहीं चलता, कब बीतेगा। एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मुझे नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। ऐसा भी वक्त कभी आता है, एक पल एक युग के बराबर बीतता है। वो दुख की घड़ियां होती हैं, परम दुख की घड़ियों में एक पल एक युग के समान बीतता है, और परम सुख की घड़ियों में एक युग एक पल के समान बीत जाता है। एक कथावाचक किशोरी मेरे पास बैठ के पुराणों के गहरे अर्थ सीख रही थी। एक जगह पे शब्द आया कि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के समान होता है। बाबा इसका मतलब क्या है? मैंने कहा तुम क्या समझाते हो अपने श्रोताओं को? बस वक्त बीतता जाता है वर्ष दर वर्ष, और फिर उसके बाद जैसे कल्प बीत जाता है तो ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। ब्रह्म का एक दिन पूरा होता है, ब्रह्मा का नहीं। ब्रह्मा तो तुम्हारे बनाए हुए चोचले। ब्रह्मा तुम्हारे शैतान मन की उपज है। सत्य में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तुम्हारी शैतान मन की उपज है। वस्तुतः इनका मतलब कुछ और है।
प्रसंग ले जाऊंगा कहीं और तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इस प्रसंग से चूकना नहीं चाहता। तो मैंने कहा ब्रह्म वो एक कल्प में उसका एक दिन बीते, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल ऐसा। मैंने कहा तो इसका अर्थ क्या है तुम्हारे हिसाब से? तो मैं सुन लिया, अब इसका सही अर्थ सुन लो। इसका सही अर्थ ये है कि ब्रह्म परम सुखी है, परम आनंद में है बाबा। हाँ, परम इतने आनंद में है कि वक्त का पता ही नहीं चलता, एक कल्प बीत जाता है। और दिन भी उन्हें ज्यादा लिख दिया, लिखने वाले कुछ तो लिखेंगे ही। एक कल्प बीत जाता है तो ब्रह्म का एक दिन होता है, नहीं ज्यादा लिख दिया। एक कल्प बीत जाता है तो एक क्षण भी नहीं बीतता, ब्रह्म तो ऐसा है। वहां समय ठहर जाता है, घड़ियां रुक जाती हैं, हवाएं ठहर जाती हैं, आसमान ठहर जाता है, वो ब्रह्म है। जहां वक्त चले ही ना, एक पल भी कहना गलत होगा, वह है ब्रह्म। और जो इतना सुखी है, जहां समय ठहर जाता है, तुम भी पाओगे जब तुम उस बगीचे में जाओगे जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जो प्रश्न तुमने पूछा, वहां वक्त ठहर जाएगा, वहां वक्त ठहर जाएगा। मतलब ये था, ब्रह्म का एक दिन तुम्हारे एक कल्प के बराबर होता है। यानी दुखी व्यक्तियों का एक कल्प बीत जाता है और ब्रह्म का एक दिन बीतता है। लेकिन फिर भी कुछ गलती खा गए। लिखने वालों ने लिखा तो ठीक, लेकिन अंदाजा सा, तुम्हें समझ आ जाए बस। लेकिन सच बात तो यह है कि ब्रह्म का एक दिन भी नहीं बीतता, एक पल भी नहीं बीतता, वो इतना सुखी है। बस उसके सुख का वर्णन किया गया है इस कल्प के बीच जाने में। इतना सुखी है वो, इतना आनंद में है वो कि पूरा कल्प बीत जाता है और ब्रह्म का एक पल भी नहीं बीतता। यही कहता है, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मुझे नींद ना आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। उस जिस बगीचों का मैंने जिक्र किया थोड़ी ही दूर पर, यहां तो सड़ांध है तुम्हारी खोपड़ी में, बहुत सड़ांध है। थोड़ा सा हटोगे यहां से तो हृदय में जाओगे, वहां सड़ांध थोड़ी सी कम हो जाएगी, होगी, नफरत होगी, दुख होगा, लेकिन सड़ांध होगी। लेकिन थोड़ा सा परे हट जाओगे, बुद्धि से नीचे उतरे तो मन का द्वार आ जाता है। मन के द्वार पे भावनाएं आएंगी, वो शुभ भी होंगी, वहां थोड़ी थोड़ी खुशबू भी उस बगीचे से चल के तुम्हारे पास तुम्हें आएगी, और थोड़ी सी दुर्गंध भी आएगी। वो तुम बीच में खड़े हो गए उस बगीचे के और इस गटर के, कुछ दुर्गंध यहां से आएगी, वैमनस्य आएगा, नफरत आएगी, ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगा, और कुछ खुशबू इधर से आएगी, प्यार आएगा, करुणा आएगी, प्रार्थना जन्मेगी, अरदास आएगी। तो मिश्रित से वातावरण में तुम खड़े हो जाते हो, बिल्कुल गटर के ऊपर खड़े हो तुम, सारी मानवता गटर के ऊपर खड़ी। और इतने जन्मों जन्मों तक गटर के ऊपर खड़ने से, ठहरने से उसके नाकों को अभ्यास हो गया है, जिसे हम कह देते हैं कि यह तो संस्कार बन गया है।
नाकों के भीतर उसको आदत पड़ गई। किसी अच्छे घराने की लड़की किसी ऐसे लड़के के साथ ब्याहेगी जो चमड़े का काम करते थे, चमड़ा रंगते सुगाते, व्यापार था उनका। वहां बड़ी दुर्गंध आती थी, और जहां से लड़की आई थी ब्याही, और बाप के घर में ऐसी कोई दुर्गंध नहीं थी, क्योंकि वो अपना कारोबार करते थे। जब वो ब्याही आई तो कहने लगी अपने घर वाले से, सास ससुर से, यहां बड़ी दुर्गंध आती है, आओ कहीं और चलें, मकान कहीं और बदल लें। ससुर सियाना था, बोला बेटी तू ठहर थोड़े दिन, कुछ देर की है ये, कोई बात नहीं, हम बदल लेंगे, मकान बदल लेंगे। कुछ दिन बीते, नाक को आदत पड़ गई, संस्कार। नाक उसी माहौल में रहने के आदी हो गया। थोड़ी देर में बहू बोलती है, सासू जी देखो मैं के आई तुम्हारे घर की, बदबू ही खत्म हो गई। ऐसा ही वर्मा में होता है, उसके नाक को आदत पड़ गई, तुम्हारी भी नाक को आदत पड़ गई। दुर्गंध दुर्गंध जैसी महसूस नहीं होती, ये तो महसूस होती है किसी संत को कि तुम कहां खड़े हो, हटो यहां से। दुखों और दर्दों के भीतर तुम हटो यहां से। लेकिन तुम क्योंकि आदत पड़ गई, तुम कहते हो कहां दुख है, कहां दर्द है। बीच में से थोड़ा थोड़ा हवा का झोंका, और अब तो आदत पड़ गई है। तुम अभी तो तुम्हें दुर्गंध नजर भी नहीं आती, बस वही तुम्हारा हाल हो गया है। खोपड़ी से नीचे आओगे थोड़ी सी दुर्गंध कम हो जाएगी। और जिस बगीचे की बात मैं कर रहा हूं, बिल्कुल भीतर उतर जाओगे अपने तल में, वहां कोई दुर्गंध नहीं, वहां ऐसी सुगंधियां हैं, वहां ऐसे ऐसे नाद बज रहे हैं, ऐसी ऐसी धुन उभर रही है ओंकार की, और बड़ी प्यारी प्यारी धुन है जो तुम्हारे को मोह लेती हैं, जो तुम्हें बड़ा आनंदमयी बना देती हैं। तुम वहां चले जाओगे धीरे धीरे, लेकिन इस गटर से उतर के हृदय के स्थान पर आना होगा, और हृदय के स्थान से नीचे उतर के अस्तित्व के तल पे जाना होगा। अस्तित्व के तल पर जब तुम जाओगे, वही बाबा नानक कहते हैं, वाजे नाद अनेक असंख्य, केते वावण हारे, केते राग परी स्यो कहण, केते गावण हारे। ऐसा लगता है जहां बहुत गाने वाले बैठे हैं, इतने शानदार मृदंग बंसरी वाद्य यंत्र पड़े, वीणा के तार छलकते हैं यहां, बेंजो है, गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार है, तबला है, ढोलक है, बंसरी, सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र है। केते नाथ अनेक असंख्य, जरा सोचो, जहां असंख्य वाद्य यंत्र बज रहे हैं वहां की दशा क्या होगी। वहां से हट जाने का मन करेगा? नहीं करेगा। जहां ओंकार की मीठी मीठी ध्वनि गुजर रही है, इतनी गूंज रही है कि तुम उसको सुनकर मस्त हो जाते हो। सारा विश्व इस ध्वनि से भरपूर है, इसी को नाम कहते हैं, और हम पागलों ने इसको राधे राधे बना दिया, इसको राम राम बना दिया। बात इस धुन की थी,
जिन्होंने सही सही पकड़ ली ये धुन, वो ओंकार का जाप करना शुरू कर दिया। बाबा कहते हैं उस तल पे चले जाओ जहां ओंकार की धुनी बज रही है, और कहां पहुंच जाओगे तुम? नाभि के पास। वो स्थल है, नाभि के पास वो स्थल है जिसे कुंडलनी कहते हैं। इसलिए शायद तुमने एक शब्द पंजाबी का सुना हो। हमारी जो नाभि है उसको पंजाबी में क्या कहते हैं? तुन्नी, धुनी। हमारी नाभि को पंजाबी के अंदर धुन्नी कहते हैं, धुनी। और जो नाथ लोग लगाते थे मंडप, उसको क्या कहते थे? दूणी। ये बड़े प्यारे शब्द हैं। हम इन अर्थों को पकड़ नहीं पाए। यहां से वो ऐसी मिठास की ऊर्जा उठेगी जो सारे चक्रों में से गुजरती हुई तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में, सहस्रार में प्रवेश कर जाएगी और तुम महा आनंद के रस से ओतप्रोत हो जाओगे। परसों ही मेरे पास एक प्रश्न आया, बाबा तुम कहते हो छोटे बच्चों को क्रिया योग करवा दो, अगर कहीं गलती से कुंडलिनी जाग गई तो कोई विनाश नहीं हो जाएगा? नहीं विनाश होता। इस फिक्र को निकाल दो। ये मूर्खों की बातें हैं जो कहते हैं कुंडलिनी जग गई तो नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होता। अमृत भला नुकसान करता है? अमृत का काम है तुम्हें जीवन देना। वह इतने प्यार से उठेगी और तोड़ेगी नहीं किसी चक्र को। ये तो शब्दों की बात है तुम्हारी, वह तो चक्रों में से रास्ता है तुम्हारी। उन सभी चक्रों को लांघती हुई सहस्रार में जाके, ब्रह्मरंध्र में जाके प्रवेश हो जाएगी। पहली बात, जगे तो कुंडलिनी, जगे तो। तुम कहते हो बाबा क्रिया योग बच्चों को करा दो, करा दो। उनकी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, उनकी जिंदगी आनंद से नहा जाएगी और प्रतिभाशाली हो जाएंगे। तुमको लड़ने के लिए योग्य हो जाएंगे वो, और तुम डराते हो। अगर कुंडलिनी जग गई तो फिर क्या होगा? तुम्हारे मूर्खों ने यह बात फैलाई हुई है। कुंडलिनी कभी जगती है? तुम्हारे भीतर रस कभी जगता है तो तुम्हें नुकसान पहुंचाता है। तुम्हारे भीतर खुशी का तूफान उठता है, तुम्हें कोई नुकसान होता है? तुम उसका मजा लेते हो। ऐसे ही कुंडलिनी शक्ति जब जगेगी वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो धुनी के पास से उठेगी। वो ही है कुंडलिनी शक्ति का मुकाम। वो जागेगी, उसके सारे जो टेढ़ मेढ़ है वो खुलेगी और शक्ति सीधी चक्रों के बीच में से होती हुई एक रास्ता है, सुषुम्ना। इडा पिंगला सुषुम्ना, बीच में से सुषुम्ना जाती है और कुंडलिनी से इस सुषुम्ना के बीच में से होती हुई एक रास्ता सीधा जाता है ब्रह्मरंध्र में, जिसको सहस्रार भी कहते हैं। तुम्हें इतना आनंद से ओतप्रोत कर देगी, कहीं नुकसान नहीं होगा तुम्हें। ये पागलों की बातें हैं। इन्होंने कोई अभ्यास नहीं किया होगा, इनने कोई कुंडलिनी के बारे में जानते नहीं होंगे, सिर्फ सुना होगा, पढ़ा होगा, शास्त्र पढ़े होंगे, खुद नहीं जाना होगा और कुंडलिनी इनकी जागृत भी नहीं हुई होगी। क्योंकि जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसके भीतर तो आनंद के झरने हर घड़ी हर पल फूटते हैं। उसकी सब तमन्नाएं मिट जाती हैं। घूमने की, खाने की, फिरने की, भोगने की सब तमन्नाएं समाप्त हो जाती हैं। भाग दौड़ सब मिट जाती है। ना कुछ जोड़ता है, ना कुछ स्वाद का खाता है, ना कहीं तीर्थ स्थलों को, मनोरम दृश्यों को वो देखता है।
उसका मन भर गया है। यह जो देखा उसने दृश्य बड़ा प्यारा था, इसके आगे का कोई सुंदरतम दृश्य और होता ही नहीं। तो इस जो मूर्खों ने ये भ्रांतियां फैलाई हैं कि कुंडलिनी जगेगी नुकसान होगा, इसको भूल जाओ। यह बातें अज्ञानियों की हैं जिन्हें कुछ पता नहीं। जगे सही तो 12 वर्ष के बच्चों को क्रिया योग कराना शुरू कर दो, ध्यान में बैठाना शुरू कर दो। ध्यान यानी कुछ नहीं करना, टू डू नथिंग, कुछ नहीं करना, आराम से बैठ जाना है। क्रिया योग करवाओ, ध्यान में बैठवाओ। और जो थोड़े बड़े हैं वो प्रेरणा के लिए वीडियो को सुन लिया करें, क्योंकि मन है बड़ा चालाक है। मन बार बार तुम्हें नास्तिक बनाने की चेष्टा करे, लेकिन अगर तुम वीडियोस को सुनते रहे तो तुम्हारी नास्तिकता को आस्तिकता में फिर बदल देगी वीडियो। जब भी कभी तुम पाओ कि नास्तिकता उतरने लगी तो वीडियो को सुनने लग जाना। तुम्हारे भीतर आस्तिकता का संचार होगा, नास्तिकता समाप्त हो जाएगी। ये 3 काम करे, इसे शुरू कर, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं कहां से लेके आया? दुर्गंध से। गटर के ऊपर तुम खड़े हो, जीवन चिता और चिंता में जल रही है, वहां से तुम आए, हृदय में उतरे। थोड़ी करुणा भी है और थोड़ी ईर्ष्या भी है, थोड़ी नफरत भी है, लेकिन थोड़ा प्यार भी है। आधा आधा, कुछ इस इधर से आ रहा है, कुछ उस उधर से आ रहा है। फिर तुम और चलो, थोड़ा और आगे चलो, उस शुद्ध स्थान पर पहुंच जाओ जहां ओंकार का नाद हो रहा है। और बाबा कहते हैं कि ये ध्वनि जिसने भी सुन ली, जिसने भी ये ध्वनि सुन ली, उसने सब बंधन तोड़ दिए, उसके सब कष्ट क्लेश दुख दरिद्र दूर हो गए। सुनिए, दुख पाप का नाश। तुमने कितने भी पाप किया, सब समाप्त हो जाएंगे। जिस तरह से तुम कहते हो वैसे, जिस तरह से तुम्हारे आचार्य कहते हैं वैसे नहीं। तुम्हारी सभी सुनिए, दुख पाप का नाश। पाप कर्मों से दुख होता है और पापों का ही नाश कर देगा ये सुनना। क्या सुनना? जहां जाओगे वहां इस ओंकार की ध्वनि गूंजती पाओगे। जहां जाइएगा हमें पाइएगा। सब जगह परमात्मा की ध्वनि बज रही है इस ब्रह्मांड में। कोई स्थान खाली नहीं है, यही बाबा ने नाम कहा था। बाबा ने यही कहा था, इसी को नाम कहा था, तुमने जपना शुरू कर दिया। पढ़िए तो जप जी। जेता किता तेता नाम, ये सारा पसारा जो है इसको नाम कहता हूं मैं, बाबा कहते हैं। जेता किता तेता नाम, बिन नामे नाही को ठाऊं। नाम के बिना कोई जगह, सभी जगह नाम कूट कूट के भरा है। इसको कहते हैं बाबा नाम, और इसको जपा नहीं जा सकता। इसका तो आनंद लेना होता है, इसको सुनना होता है, और उस सुनने से तुम्हारे सारे पाप और दुख नष्ट हो जाएंगे। सुनिए, दुख पाप का नाश। ऐसे तुम इस गटर की जिंदगी से निजात पाओगे।
और फूलों से, खुशबू से लदी हुई इस वाटिका के भीतर विराजमान हो जाओगे और तुम्हारा जीवन स्वर्ग सा धन्य हो जाएगा। धन्यवाद।